पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़ करके घोड़े पर सवार होकर के तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उसे रूपवती कन्या को देख करके दर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देख करके लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उससे कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह गोल राजा की पुत्री है और उसका नाम मदन ललसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई। इसके बाद पूर्वक उन्हें दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर के वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंप करके स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक काज चलाने लगा। रानी मदनलता सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अत्यंत भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीप दान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जला करके आने में रानी को देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोध